नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में उत्साह, उमंग और प्रगति की बारिश हो, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। अंग्रेजी नववर्ष 2026 आपके संपूर्ण परिवार के लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान सदा आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों का और विद्वानों का यह अद्भुत मत है, हमेशा खुद को इतना छोटा जरूर रखें, हर कोई आपके साथ बैठ सके, आपसे बात कर सके, और दिल और विचार को इतना बड़ा रखिए जब आप खड़े हो जाए तो कोई बैठा ना रहे। एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन को बड़ा संतुलित करता है। नमो नारायण, नमो नारायण। वर्ष 2026 कैसा रहेगा, आपके सामने हूं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2026 का आगाज होने जा रहा है, तो पुनः एक बार सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से अंग्रेजी वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपके लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2026 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2026 के वर्ष की प्रारंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं कि कैसा रहेगा 2026। इस पर आऊं, इस विषय पर कुछ कहूं। इससे पहले साल 2026 के पहले दिन ग्रहों का संचरण किस प्रकार है। 1 जनवरी 2026 के शुभारंभ, क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष है, 31 दिसंबर 2025 आधी रात के बाद ग्रह नक्षत्र की गणना इस प्रकार है। उस समय कन्या, लगन और मेष के नवांश का उदय हो रहा है। अंग्रेजी वर्ष रात्रि 12 बजे से प्रारंभ होता है। 31 दिसंबर 2025 मध्य रात्रि के बाद जो ग्रह नक्षत्र की गणना वो बताने जा रहा हूं। कन्या लगन है। लग्नेश बुध देव कर्म और लगन भाव की स्वामी होकर सूर्य देव, मंगल देव, शुक्र देव के साथ बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में चतुर्थ भाव से संचरण कर रहा है। बृहस्पति देव मिथुन राशि दसम भाव, शनिदेव मीन राशि सप्तम भाव, चंद्रदेव मेष राशि अष्टम भाव, राहु देव कुंभ राशि छठे भाव और केतु देव सिंह राशि 12वें भाव। यह है अंग्रेजी वर्ष 2026 के पहले दिनों की ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण कर रहे हैं। 9 ग्रहों में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रदेव है, क्योंकि चंद्रदेव 2 या 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए चंद्रदेव का वार्षिक और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। चंद्रदेव की स्थिति केवल हमारे दैनिक राशिफल को प्रभावित करती है। अब बाकी रहे सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। इन 4 ग्रहों का गोचर एक राशि में 1 महीने या 1.5 महीने तक रहता है, तो इनका प्रभाव भी वार्षिक राशिफल में नहीं शामिल किया जाता है। राशि अधिपति को कई बार हम लेते हैं और राशि अधिपति को देखना भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर इन ग्रहों का प्रभाव वार्षिक राशिफल में लेते नहीं है। तो शेष कितने बचे? तो 4 ग्रह, शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव। तो बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव वर्ष 2026 के प्रारंभ में पहले दिन मीन राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करें और साल भर यहीं रहेंगे। शनिदेव 27 जुलाई 2026 को प्रातः 1:25 पर मीन राशि में वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 को सुबह 5 बजे मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव मीन राशि में ही 2026 में संचरण करेंगे। बात बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव 2026 प्रारंभ में मिथुन राशि वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 2 जून 2026 सुबह 2:25 पर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को अतिचारी गति से बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर 2026 बृहस्पति देव सिंह राशि में वक्री होंगे और वर्ष के अंत तक वक्री अवस्था में सिंह राशि में संचरण करेंगे। अब जानते हैं वर्ष 2026 में राहु देव और केतु देव की स्थिति क्या रहेगी।
वर्ष प्रारंभ के मध्य राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2026 को रात्रि 10:22 पर राहुदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2026 को केतुदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। यह है 4 ग्रहों का 2026 में राशि परिवर्तन। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत तो पड़ेगा ही, लेकिन 12 के 12 राशियों के जीवन को यह परिवर्तन किस तरह प्रभावित करेगा, आइए जानते हैं 12 के 12 राशियों का राशिफल। इस राशिफल में युवाओं के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, कैरियर के बारे में, नौकरी के बारे में, कारोबार के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में और आपकी यात्राओं के बारे में मतलब डिटेल में बात करूंगा। मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, सब कुछ मैं इस राशिफल में चर्चा करूंगा। आपका धन, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, खान पान के बारे में, आपकी सास और पराक्रम के बारे में, आपके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, आपके परिवार के सदस्यों के बारे में, आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, आपकी संतान के बारे में, आपकी शिक्षा, आपका ससुराल, आपके माता पिता का सहयोग कैसा रहेगा, आपके लिए 2026 में अपना निजी सुख कैसे रहेगा, आपकी संपत्ति, आपकी बुद्धि, आपकी निजी संबंध, आपकी नौकरी, आपके रोग ऋण शत्रु, आपका निजी पारिवारिक जीवन, आपका साझेदार विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपकी साधना, आपके गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपका धर्म, आपके कर्म, आपका कारोबार, आपका कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपका निजी बैंक, आपका अस्पताल, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि कैसा रहने वाला है 2026। साथ जानेंगे देश विदेश के संबंध में कैसा रहेगा आपके लिए। उम्र के इस पड़ाव पर लगभग 50-55 साल भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत अलौकिक धर और वैदिक ज्योतिष के पास रहने का सुअवसर मिला और उसे जीने का अवसर मिला। यहां मैं अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रहा हूं। आपका ये जो राशिफल है आपके लगन के अनुसार या फिर आपकी चंद्र राशि या आपके नाम राशि के आधार पर है। इसे या तो आप नाम राशि देखें या आप लगन से देखें या आपकी चंद्र राशि से राशिफल को देखेंगे तो आपको सटीक मिलेगा। यदि आपको अपना लगन नहीं पता है ना आपकी चंद्र राशि आपको पता है तो आपके बोलते नाम से अपना ये राशिफल आप देख सकते हैं। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है ये पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है, लेकिन ये राशिफल जनरल प्रोडक्शन है। आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, आपके नाम राशि के हिसाब से। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म समय, आपका जन्म हिसाब के हिसाब से आपके ग्रह योगायोग आपकी क्या दशा और क्या अंतरदशा है, इस हिसाब से यदि आपको जानना चाहते हैं, आप अपना व्यक्तिगत 2026 जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। पुनः मेरा निवेदन, ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि और लगन के आधार पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपनी नाम राशि और चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम रहता है, ऐसा मेरा संकेत है। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 12वीं राशि ने अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल की बात करूंगा। साथ ही मीन राशि वालों की जीवन की बहुत से क्षेत्रों की, जैसे कि व्यवसाय, नौकरी, कैरियर, धन, समाज, परिवार, विवाह, निजी संबंध, कंपटीशन, हानि, लाभ, यात्रा, इन सभी विषयों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा इस विषय पर मैं आपसे खुल के बात करूं कि 2026 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से इन सारे क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव रहेगा। मित्रों साथियों, राशिफल का आधार ग्रह गोचर है और वार्षिक राशिफल में शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देर तक एक राशि में रहते हैं। 2026 मीन राशि वालों के लिए मोटा मोटा ग्रहों का संचरण कैसा रहेगा और इस ग्रह संचरण का मोटा मोटा क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर आओ। लेकिन उससे पहले ग्रहों की जानकारी। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और दसम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव तुला राशि, सप्तम दृष्टि दसम भाव मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम दृष्टि 12वें भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 2 जून को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि नवम भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दृष्टि 11वें भाव मकर राशि और नवम दृष्टि लगन भाव सौ राशि रहेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग संचरण रहेगा। 31 अक्टूबर को बृहस्पति देव अतिचारी गति से सिंह राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि दसम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर, सप्तम दृष्टि कुंभ राशि 12वें भाव और नवम दृष्टि मेष राशि दूसरे भाव पर रहेगी।
शनिदेव 12वें और 11वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि लगन में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि एवं स्वयं की अपनी राशि कुंभ में 12वें भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव 6ठे भाव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। ये था 2026 के प्रारंभ में ग्रहों का संचरण। वर्ष जब प्रारंभ हो रहा है तो 6ठे भाव के स्वामी सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव के साथ 10म भाव धनु राशि में संचरण करेंगे और 10म भाव में सूर्य दिग्बली माना जाता है। यहाँ सूर्यदेव आदित्य योग में विराजमान है। यहाँ शुक्रदेव और बुधदेव की युति लक्ष्मण नारायण योग का निर्माण करें। धन और भाग्य स्थान के स्वामी मंगलदेव वर्ष प्रारंभ में बली अवस्था में 10म भाव में संचरण करेंगे और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में अति योग कारक अवस्था में विराज, यानी सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि है। इन चारों ग्रहों का सप्तम दृष्टि बृहस्पति देव पर भी है, यानी सम सप्तक योग है और ये योग कारक है। सर्वप्रथम 7.5 का मध्य चरण। मीन राशि वालों को भयभीत तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्योंकि शनिदेव अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ते। आपका 7.5 का मध्यम चरण है, इसलिए बहुत जरूरी है कि कर्म का पालन करें, धर्म की डगर पे अनुशासन में रहे, गरीब को नहीं सताए, माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गणनाओं के हिसाब से मैं सदा ये कहता हूं कि 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं। ग्रह योगायोग उत्तम अवस्था में संचरण कर रहे और फिर भी ये क्लासिक और ज्योतिष सिद्धांत है, इन्हें थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि 4, 8, 12 में बृहस्पति देव बाधक माने जाते हैं, ऐसा कहते हैं। हमारे ऋषियों का मूल सिद्धांत इसकी चर्चा है कि जिस जातक के 4, 8, 12 में बृहस्पति देव का गोचर है उसे विवाह में शुभ नहीं माना जाता है, मुहूर्त नहीं निकालते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत अति शुभ प्रभाव में है। जैसा कि मैंने आपको पूरा बृहस्पति देव की संपूर्ण जानकारी दी, ये ग्रह योगायोग ऐसे है पूरे वर्ष भर बृहस्पति देव मीन राशि वालों के लिए 4थे, 5वें और 6ठे भाव में संचरण करेंगे। लगन का मालिक राशि अधिपति, लगन को त्रिकोण भी माना है। पूर्ण विश्वास है कि कामकाज कारोबार नौकरी समाज परिवार में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, शुभ कार्य संपन्न होंगे, रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी और कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण का संकेत नजर आ रहा है। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी। आर्थिक पक्ष को शुद्ध करने से एक से अधिक साधन उपलब्ध देंगे। राशि अधिपति बृहस्पति देव कर्म स्थान के मालिक भी है। कैरियर के क्षेत्र में शानदार सफलता प्रदान करेंगे। फिर चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, हर क्षेत्र में खुशी, सफलता, लाभ और प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। सबसे उत्तम बात यह है कि चतुर्थ भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से अष्टम भाव, चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण भी है और चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति पंचम दृष्टि से पुनः अष्टम भाव, वो भी मोक्ष त्रिकोण है, उसको देख रहे हैं। अष्टम भाव ऑकल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रिकवरी है, व्याधि है, परेशानी है, गुप्त धन है, सडन गेन है, सडन प्रॉब्लम है, ससुराल पक्ष भी यही है। इन सभी क्षेत्रों में शुभ लाभ प्राप्त होगा, यानी रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, साधना की और मन अग्रसर होगा, ससुराल पक्ष संबंधों में सुधार होगा, ससुराल पक्ष से आर्थिक स्रोतों का लाभ मिलेगा और देश विदेश की उत्तम यात्राओं का योग। और जो भाई बहन विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए कोई पेपर संबंधी परेशानी, लीगल कोई प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा मिलेगा। ये युवा विद्यार्थी जो कैरियर और एजुकेशन के लेकर घर से बाहर जाकर अध्ययन करें या विदेशों में अध्ययन करें, उनके लिए सुनहरा अवसर है। बृहस्पति देव मूल रूप से आर्थिक सुदृढ़ता, ज्ञान, शिक्षा, संतान के कार्य के धन आएगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे और संतान संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। 2 जून से और अधिक अच्छे अवसर मिलेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक शनिदेव और बृहस्पति देव नवम पंचम में गोचर करेंगे। सकारात्मक सोच, कामकाज में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और आत्मबल मजबूत होगा। मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, संतान पक्ष मजबूत होगा और संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विशेषकर आपकी प्रथम संतान को सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कला के क्षेत्र में, आप एक्टर है, एंकर है, कलाकार है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई बहनों के लिए यह समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। आपकी क्रिएटिविटी उम्दा रहेगी, उससे आपका लाभ पक्ष मजबूत होगा। वायदा, कमोडिटी, शेयर मार्केट के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा यदि आपको अनुभव है तो। 2 जून से पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, देश विदेश से लंबी यात्राओं का योग, आध्यात्मिक और सामाजिक पारिवारिक जीवन एक अच्छा संतुलन बनेगा और शादी विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। लगन का स्वामी पंचम भाव से संबंध उत्तम लाभ का संकेत। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ साथ बुद्धि निर्मल रहेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, मन पवित्र रहेगा, सोच सकारात्मक रहेगी, कामकाज कारोबार नौकरी आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी और एक से अधिक आय स्रोत प्राप्त होंगे। 31 अक्टूबर बृहस्पति सिंह राशि 6ठे भाव, पंचम सप्तम नवम दशा से दशम द्वादश और धन भाव एक्टिव होंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर एक संतुलन और स्थिरता आएगी और मैं कह सकता हूं 2026 धन को लेकर बिंदास समय है, आपको कोई तकलीफ नहीं।
कुटुंब परिवार का सहयोग अच्छा रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान के साथ साथ सहयोग की और संपत्ति की प्राप्ति का योग भी आ रहा है। अनावश्यक पीड़ा परेशान से मुक्ति मिलेगी, मनोबल मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस काबिल तारीफ रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहुदेव 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल है। ऊंट किस करवट बैठेगा, खर्चों को लेकर ये मैं नहीं कह सकता। धन को लेकर मुझे कोई समस्या नहीं आ रही, लेकिन खर्चा कितना बढ़ेगा ये आपको ध्यान में रखना होगा। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी अपेक्षित। और ये कहना भी अतिशक्ति नहीं होगी कि जितना कमाया उतना खर्च भी हो सकता है या कर दे, कुछ भी पता नहीं, कुछ पता नहीं चले। ऐसा राहुदेव का स्वभाव है। ये व्यर्थ के कंफ्यूजन और फॉल्स इल्यूजन्स पैदा करेगा, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही शनिदेव लगन भाव में विराजमान है। वर्ष भर शनिदेव और बृहस्पति के साथ चतुर्दश संबंध, नवम पंचम संबंध और षडाष्टक संबंध रहेंगे। ये संबंध 31 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक षडाष्टक संबंध रहेगा। मित्रों और साथियों, ग्रहों की मूल स्वभाव से परिचित होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति जहां बैठता है वहां हानि करता है। चौथे भाव में सब कुछ प्राप्ति के बावजूद सुख का अनुभव नहीं करेंगे इस महीने में, 2 महीनों में। भूमि भवन वाहन के मामले में कहीं न कहीं रुकावटों का संकेत आ रहा है 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक। समय पर काम पूरे नहीं हुए ऐसा लगता है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। काम बनेंगे लेकिन मूल स्वभाव है जहां बैठते वहां हानि करते बृहस्पति। थोड़ा देरी हो सकती, धैर्य रखें। 31 अक्टूबर बृहस्पति केतुदेव के साथ संचरण करेंगे। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना बहुत जरूरी। छठे भाव में राशि अधिपति और लग्नाधिपति का बैठना सावधानी का संकेत दे रहा है। यदि तारीखों की बात करूं, 17 जनवरी से 14 फरवरी 2000 समय बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी, किस्मत का अच्छा कनेक्शन होगा, कुटुंब समाज परिवार इनके साथ अच्छा मिलजुल। 23 फरवरी से 2 अप्रैल 2026 मंगलदेव राहुदेव के साथ 12वें भाव में संचरण करेंगे। व्यर्थ का अग्रेसन नुकसान देगा, अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी, तर्क वितर्क से निजी बैड प्रभावित होगा, जीवन साथी से टकराव होगा। अपना ईगो और जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं रखा तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। मंगलदेव और बृहस्पति की कृपा से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना भी अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य और कानूनी मसले, कंपटीशन को लेकर, शत्रुओं को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भावनात्मक गहराई और सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ पुराने मतभेद समाप्त होंगे, आपसी विश्वास बढ़ेगा, संतान पक्ष मजबूत रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के साथ साथ मनोनुकूल कार्य करने का मौका भी मिलेगा। मनोनुकूल यात्रा होगी। शनिदेव मीन राशि वालों के लिए कार्य में स्थिरता, आत्मानुशासन प्रदान करेंगे और बृहस्पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन शनिदेव का मूल स्वभाव है अनुशासन, मेहनत, परिश्रम, पवित्रता और परिशुद्धता। इन्हें आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी वो फल देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था मीन राशि वालों के लिए साल 2026 में राशि अधिपति बृहस्पति के साथ शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव का चारों ग्रहों का संचरण और प्रभाव। मित्रों साथियों, एक बात कहना चाहता हूं कि संपूर्ण गणनाएं कहीं न कहीं मीन राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दी, लेकिन शनिदेव का मूल स्वभाव है और आपको साढ़े साथी का मध्य चरण है। अनुशासन बहुत जरूरी, रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी। जीवन साथी के साथ किसी तरह का दगा आपको मुसीबत में डाल सकता है और मुंह में राम बगल में छुरी आपको परेशानी का संकेत दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं आगे कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, धन, शिक्षा, यात्रा, आर्थिक दृष्टिकोण, इन सारे विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। मैं मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं यही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। मित्र, आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए और इसी में आपका कल्याण और इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात पिछले 55 सालों से कहता आ रहा हूं और आज भी कहूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र जो मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है, और वो है ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार रोज सुबह और शाम करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, पुनः आपको बताने जा रहा हूं, अब मैं विस्तार से बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, धन, रिश्ते, जीवन साथी, आर्थिक दशा, इस सारे विषय पे बात करूंगा। लेकिन बताना चाहता हूं ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। लगन को मैं पूर्णतः ध्यान में रखा। यदि आपका मीन लगन है तब भी ये राशिफल आपको उतना ही सटीक मिलेगा। आपकी चंद्र राशि भी राशिफल सटीक रहेगा और नाम राशि भी राशिफल सटीक। राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। पुनः निवेदन, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं मीन राशि वालों कि आपके लिए साल 2026 कैसा रहेगा, तो जन्म कुंडली आपका डीएनए है। आप अपनी जन्म कुंडली के साथ नीचे आए नंबरों पर संपर्क करिए। मैं अवश्य आपको जितना जानता हूं सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। शनि की 7.5 का मध्य चरण और राशि से निवेदन करना चाहता हूं, आप
राष्ट्र में कहीं भी रहते हैं, या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बीच में विराजमान अद्भुत शनिदेव का श्री विग्रह आपके सारे कष्ट हर लेगा। ये मेरी तपोभूमि है, विश्व का सबसे अद्भुत ये चमत्कारी शनिदेव का मंदिर है, और काल भैरव के साथ साथ अद्भुत नवग्रहों का स्थान भी यहाँ पर। पधारिए, एक बार करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में ये शनिदेव का अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि। और मैं दिल से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि पधारिए शनिदेव के इस अद्भुत प्रांगण में और करिए शनि भगवान को दर्शन, कि आपके कष्ट में आपको सुकून मिले, आपको धन मिले और आपकी परेशानी का निवारण। अब मैं सबसे पहले राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों पर चर्चा करूंगा कि राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए 2026 कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से कैसा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, विद्यार्थी और युवाओं की बात करूं तो संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2026 सर्जन और गहराई का साल होगा। मनोविज्ञान, कला, संगीत, साहित्य के युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता के द्वार खिलेगी। तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन संतुलित रहेगा और शोध के अच्छे अवसर मिलेंगे। देश विदेश में पढ़ाई और कैरियर के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। कार्य के प्रति लगाव, मेहनत और परिश्रम में रुचि बढ़ेगी। और मैं कह सकता हूं, युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से 2026 उत्तम लाभ का संकेत है। कैरियर और एजुकेशन में अनावश्यक परेशानी और प्रतिकूल परिस्थिति पीछा छूटेगा और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ेगी। पढ़ाई के साथ कामकाज को लेकर भी आप एक्टिव रहेंगे। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना कैरियर के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत है। इन महीनों में कैरियर और एजुकेशन को लेकर अच्छे संकेत मिले। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे मौके मिलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों को अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और पारिवारिक समन्वय बना रहा और पारिवारिक मर्यादाओं का आपने पालन किया तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। व्यर्थ के झमेलों से दूर रहना बहुत जरूरी। कॉलेज और स्कूल में अपने बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी। जिस तरह के घर योगा है, शिक्षा में व्यवस्थाओं का पालन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस बार यदि आप कोई व्यावसायिक कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीटेक है, एमबीबीएस है या एमडी है, या फिर कोई भी मैनेजमेंट का बीए कोर्स कर रहे हैं, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, सफलता हासिल होगी। युवाओं को विशेष रूप से रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। संघर्ष और संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। अच्छी कंपनियों में जॉब मिलने की संभावना। यदि आप लोग स्वयं अपना कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए समय अच्छा अवसर है। परंतु युवा वर्ग को रिश्तों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस बार निरर्थक भटकाव हो सकता है। अनैतिक संबंध को लेकर आपका कैरियर भी चौपट हो सकता है, इससे आपको बचना है। तथाकथित मित्र और गलत लोगों की संगत से दूर रहे। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आपकी कार्य करने की क्षमता खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपके कार्य की सराहना भी होगी। युवा और विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। यदि कार्य में सफलता नहीं मिली, एजुकेशन में सफलता नहीं मिली, नौकरी में सफलता नहीं मिली, तो किसी भी सोमवार दिन छोटे रुद्राक्ष की माला गले में धारण करेगी, बहुत अच्छा रहेगा। और उस रुद्राक्ष की माला पर हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। हर रोज 27 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके कष्ट मिटेंगे। प्रयासों के बावजूद भी कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं। श्रद्धानुसार पीली वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं स्वागन गरीब महिला को दान में दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल बुधवार को रात में भिगो दीजिए और गुरुवार दिन सुबह सुबह अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे तो कैरियर और नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार। अब मैं बात करूंगा मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से। संपूर्ण गणनाओं के आधार पर कह सकता हूं कि मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ष 2026 बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। जीवन साथी और संतान पक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। विपरीत परिस्थिति में पारिवारिक सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। फिर भी इस वर्ष पारिवारिक सदस्यों में अच्छा सामंजस्य बना रहे, बस थोड़ा सा इस वर्ष अपने व्यवहार में नरमी बरतना बहुत जरूरी है। इस वर्ष पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए समझौतावादी नीति आपको अपनानी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों की सलाह को मान देना होगा। यदि आपने ऐसा किया तो कुटुंब और परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक परिस्थितियों में आप संभालने में आप सक्षम रहेंगे। फिर भी संतान के कैरियर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्ते बने रहे, रिश्तों की कदर करें, अपनों के साथ बैठे, अपनों की भावनाओं की कदर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति न पालें, फॉल्स इल्यूजन से बचें, अपनों पर विश्वास करें, अपनों की सलाह से काम करेंगे तो 2026 पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा है। मेरी सलाह मानो न मानो आपकी मर्जी है। यदि 2026 में पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो प्रदोष काल में श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें,
धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और नारायण के श्री चरणों में केसर का लेप करें। अपने हाथ में 7 पीले चावल और तुलसी दल एक पाठ विष्णु सहस्त्रनाम नामावली का श्रद्धानुसार श्रवण करें या फिर सुने और तत्पश्चात अक्षत और तुलसी दल नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए। प्रदोष काल में भगवान शिव के शिव पीला चंदन और केसर का लेप करना और वहीं बैठकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब मैं बात करूंगा मीन राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण और कैरियर। जब मैं व्यापार की बात करता हूं, कारोबार की बात करता हूं, तो मुझे थोड़ी सी गणनाओं पर आपको समझाना बहुत जरूरी कि मैं ये फलादेश कैसे कर रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं कि धन आएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। तो ये देखना बहुत जरूरी कि ग्रह योग क्या कहते हैं। तो बृहस्पतिदेव लगन और दसम भाव के सौम्य गुरु मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें। चौथा भाव कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है। यहाँ हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बनता है। यहाँ बृहस्पतिदेव बड़े अनुकूल है। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव तुला राशि, सप्तम दृष्टि दसम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम दृष्टि 12वें भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 2 जून को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क से पंचम भाव में संचरण करें, यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में है, लगन का मालिक त्रिकोण में है। पंचम दृष्टि नवम भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दृष्टि 11वें भाव मकर राशि और नवम दृष्टि लगन भाव स्वराशि मीन। 2 जून से 31 अक्टूबर शनिदेव और बृहस्पतिदेव का नवम पंचम योग अद्भुत है और 31 अक्टूबर बृहस्पति अतिचारी गति से सिंह राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि दसम भाव अपनी मूल त्रिकोण धनु और सप्तम दृष्टि कुंभ भाव 12वें राशि 12वें भाव कुंभ राशि और नवम दृष्टि मेष राशि दूसरे भाव पर रहेगी। शनिदेव 12वें और 11वें भाव के सौम्य होकर मीन राशि लगन भाव में संचरण करें। राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि यानी स्वयं की अपनी राशि कुंभ में 12वें भाव में संचरण। केतुदेव छठे भाव सिंह राशि। जब साल प्रारंभ हो रहा है तो छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव के साथ दसम भाव धनु राशि में संचरण करें। दसम भाव में सूर्य दिग्बली माना गया है। यहाँ सूर्य बुध आदित्य योग में विराजमान है। शुक्रदेव और बुधदेव की युद्धि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रही है। धन और भाग्य स्थान के स्वामी मंगलदेव वर्ष प्रारंभ में दिग्बली अवस्था में दसम भाव में संचरण करे। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में अति योग कारक अवस्था है। सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह की सप्तम दृष्टि और इन चारों ग्रहों की बृहस्पति भी सप्तम दृष्टि है। यानी ये इन सभी ग्रहों का पांचों ग्रहों का समतत्व योग बन रहा है। योग कारक है। अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। भूमि भवन वाहन संबंधी मसले हल होंगे और कारोबार में निरंतर प्रगति के अच्छे मौके मिलेंगे। राजनीतिक मित्रों के साथ साथ समाज के सम्मानित और अनुभवी लोगों का सहयोग और संपर्क आपके लिए सुख समृद्धि में वृद्धि, पूंजी निवेश का मौका मिले। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। कारोबार विस्तार होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कामकाज, नौकरी, जॉब और कारोबार के हिसाब से संपूर्णतः आपके पक्ष में मीठी सोना उगलेगी। ये हाल मीन राशि वालों का रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, ग्रहों के मूल स्वभाव को ध्यान रखना बहुत जरूरी। शनिदेव अनुशासन मांगता है, पवित्रता और परिशुद्धता मानता है और बृहस्पतिदेव धर्म की डगर पर चलने का मांग कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। यदि आप धर्म की डगर पर कर्म का शुद्ध पालन कर रहे हैं तो 25 से साथियों अच्छा, किसी भी साढ़े साथी से आपको मध्य चरण से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राशि अधिपति बृहस्पति वर्ष प्रारंभ में अद्भुत योगकारी स्थिति में विराजमान है। कारोबार के क्षेत्र में शिखर को छूने का अवसर मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण वर्ष 2026 महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। पुनः जून से लेकर अक्टूबर तक का महीना आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से उत्तम लाभ का समय, उम्मीद से अधिक मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कामकाज को लेकर बॉस और अधिकारी को सहयोग मिलेगा और नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। परंतु नवंबर और दिसंबर के महीने कामकाज, कारोबार के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतें। देश विदेश नए कारोबारी संबंध में नीति नियमों का उल्लंघन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कारोबार को लेकर सरकार से कोई पंगा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यवसाय में अपनी कार्यशैली को बदलना होगा। अनावश्यक क्रोध और आवेश कारोबार में मोटा नुकसान देंगे। ऐसा संकेत नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मुझे मिल रहा है। तब भी मैं कहूंगा धन आएगा, मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ेगी। बस मर्यादाओं का पालन करें। मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। मेरी सलाह, मानो न मानो आपकी मर्जी, मैंने कभी दबाव दिया नहीं। यदि 2026 में कारोबारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रत्येक गुरुवार को दैनिक दिनचर्या निवेश स्नान उपरांत स्वच्छ मिट्टी के पास श्रद्धा अनुसार शहद भरकर किसी गरीब, निधन, सुहागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। 40 गुरुवार। अद्भुत उपाय, एक पका हुआ पपीता गरीब, निर्धन, सुहागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो खुशियों से भंडार भरेगा आपका। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया में जल अर्पित करना, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करने से कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की दृष्टि। तो मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि वर्ष 2026 विशेष रूप से सावधानी और सतर्कता का संकेत है, मुझे नजर आ रहा है। मेरा अनुभव है साथियों, भयभीत नहीं हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की लापरवाही आपको नुकसान देगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में परिशुद्धता बहुत जरूरी है। खान पान को लेकर की लापरवाही आपको नुकसान दे सकेगी। अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा
और अनुशासित जीवन नहीं जिएंगे तो किसी बड़ी पीड़ादायी घटने का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहा हूं साथियों, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। व्यर्थ की जल्दबाजी, क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यों में अधिक व्यस्त रहने से थोड़ा सा सर्दी, जुकाम, खांसी, एसिडिटी, गैस, रक्त संबंधी बीमारी पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए विश्राम जरूरी है। काम और आराम में संतुलन जरूरी। पैरों में, कंधों में, जोड़ों में दर्द हो सकता है या मौत जैसी समस्या भी आ सकती है, चोट लग सकती है। इस वर्ष थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। खान पान में शुद्धता रखें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, योग और प्राणायाम पर ध्यान दें। किसी भी अवस्था में बाहर का भोजन नहीं करें, जैसा है अपने घर में भोजन करें। इस वर्ष आपका मनोबल मजबूत रहना बहुत जरूरी है और कठिन पर आप अपने आप को अनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम आएगी। मेरी सलाह मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो ये पूजा सोमवार के दिन प्रारंभ करो, लगातार 43 दिन तक। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कच्चे दूध में केसर और पीला चंदन मिलाकर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। बात यात्रा के दृष्टिकोण से, यात्रा की दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 अनुकूल रहेगा। कारोबार को लेकर की गई यात्राएं अनुकूल परिणाम देगी। किसी खास मकसद के लिए यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का महीना विशेषकर लाभकारी रहेगा। यदि आप भ्रमण और घूम फिरने के लिए स्वयं के साधन से यात्रा पर निकले तो अपने साथ जटा वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटे अपने ऊपर से कलावा, उसके ऊपर से कलावा बांधकर साथ जरूर लेके जाए और जब आए तो नारायण के सिर चरणों में नारायण अर्पित कर। मित्रों साथियों, 2026 क्या ना करें। इस वर्ष अपनों के साथ वैचारिक मतभेद और मनभेद दोनों नहीं होने चाहिए। पारिवारिक दायित्व के प्रति लापरवाही नहीं करें। आप जो कहेंगे वही ठीक है, ऐसा होता नहीं, इसका अवलोकन जरूर करें। किसी पर बिना कारण अंधविश्वास और किसी पर अकारण विश्वास दोनों ही नुकसान कारण, इस बात का ध्यान रखें। 2026 में कारोबार और नौकरी में अनावश्यक परेशानियां हो तो हर रोज अपने घर में पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर 7 पाठ दुर्गा कवच का रोज करिएगा। पूरे वर्ष हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पीले फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, श्रद्धानुसार गाय का घी किसी गरीब, निर्धन, स्वगन स्त्री को दान में देने से कारोबार में सुकून और शांति मिलेगी। और यदि हर गुरुवार को श्रद्धानुसार बेसन के लड्डू अपने हाथ से गाय को खिलाते हैं तो नौकरी में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख शांति और पारिवारिक परेशानी के निवारण के लिए प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ घर में करना उत्तम रहेगा। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह जल चढ़ाइए और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। घर में सुख शांति। घर में सुबह और शाम गूगल का धूप करने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी और घर में शांति रहेगी। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो इस वर्ष ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पोशाक और छोटी चांदी की बांसुरी जरूर चढ़ाए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, संतान आपके अनुसार चलेगी। नियमित ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की जाप करते हुए हर रोज 5 पत्ते तुलसी के निगल जाइएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। 2026 आपके लिए अनुकूल और शुभ बीते। संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो। 12 रुद्राक्ष 5 दाने या फिर 7 दाने या फिर 11 दाने, जो आपका सामर्थ्य हो, लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र और परिशुद्ध कर के धारण करने से कष्ट और परेशान से मुक्ति मिलेगी। साथियों और मित्रों, लगभग 50-55 साल हो गए महादेव की कृपा से मैं रुद्राक्ष पे काम करता हूँ। मैं व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन ये सवाल आएगा इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब कौन से रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करना चाहिए तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपन का अधिकार सदा आपके पास था, सदा आपके पास और सदा आपके पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।